हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पे। एचपी सेट 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। करते हैं स्टार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ राइट इन कॉन्टेक्स्ट टू सोशोलॉजी। समाजशास्त्र में के संबंध में क्या सही है? सोशोलॉजी इज़ अ कंक्रीट साइंस, सोशोलॉजी इज़ एन abstract साइंस। ये दोनों हैं, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। सोशोलॉजी इज़ एन abstract साइंस, सोशोलॉजी अमूर्त विज्ञान है क्योंकि इसकी विषय वस्तु समाज, सामाजिक संबंध, संस्थाएं, प्रथाएं, विश्वास आदि जो कि हम देख नहीं सकते, जिनको छुआ नहीं जा सकता। सामाजिक संरचना के अंदर लोगों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं, उन्हीं संबंधों को समाज कहते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और जो कि दिखाई नहीं देता है। इसी कारण सोशोलॉजी को एब्स्ट्रैक्ट साइंस कहा जाता है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। Who has defined sociology as the interpretative understanding of social action? ये समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया के इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग के रूप में परिभाषित किया था मैक्स वेबर ने। इन्होंने ये कहा कि ये एक लोगों के दृष्टिकोण से सामाजिक घटना को समझने का प्रयास करना चाहिए। इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग एक जर्मन शब्द है, वेरेस्टेन, VERSTEHEN, वेरेस्टेन, जो कि जिसका अर्थ है समझना। वेरेस्टेन, पहले हम वेरेस्टेन करेंगे, समझेंगे, क्रिया के अर्थ को लोगों के दृष्टिकोण से समझेंगे, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, ये इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग एक दृष्टिकोण है। थर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज फर्स्ट अप्लाइड इन सोशोलॉजी बाय। जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का है वो डार्विन ने दिया था जीवों के ऊपर, और लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र में इसको अप्लाई किया है। इसका आंसर है फर्स्ट, हर्बर्ट स्पेंसर। सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, हु सेड दिस। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा है? R.M. मैकाइबर एंड C.H. पेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएशन। एसोसिएशन होता है समिति। समिति किसे कहते हैं? जो कि व्यक्तियों द्वारा अपने समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विचार पूर्वक बनाया गया ऐसा संगठन जिसमें व्यक्ति सदस्यता अपनी इच्छा से ही लेता है, अपनी इच्छा से उसकी सदस्यता को ग्रहण करता है, उसको समिति कहते हैं। और इसमें मैरिज और फैमिली ये संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से इसकी सदस्यता को ग्रहण करता है और इस संगठन में अपना सहयोग देता है, इस संगठन में शामिल होता है। और पॉलिटिकल पार्टी एक समिति है। हु सेड कल्चर इज सोशल हेरिटेज। ये किसने कहा है कि कल्चर एक विरासत है? ये कहा है गिलिन एंड गिलिन ने। द बुक द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इज ऑथर्ड बाय। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बुक किसने लिखी है? SF नाडेल ने। हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ स्टेटस सेट। स्टेटस सेट का कंसेप्ट किसने दिया है? R.K. मर्टन ने। इन्होंने स्टेटस सेट और रोल सेट ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है, क्लैरिफिकेशन की है। इनका कहना है कि स्टेटस सेट एक ऐसी स्थितियों का संग्रह है जो व्यक्ति धारण करता है, व्यक्ति अपने पास रखता है। जैसे एक व्यक्ति है, वो एक टीचर का स्टेटस उसको मिला है, वो टीचर है, पेशे से वो टीचर है। किसी का वो पिता है, किसी का बेटा है, किसी का भाई, किसी कमेटी का वो सदस्य है। ठीक है, वो इन सारी स्थितियों को एक ही व्यक्ति धारण करता है। वो सारी स्थितियों का, इसको कहते हैं
स्थितिपुंज, परिस्थितिपुंज और भूमिकाएं हैं कि जब वो इनके प्रति रोल निभाता है, कभी बाप बन के, कभी टीचर बन के, कभी वो जिस कमेटी का सदस्य है उस सदस्य के रूप में जब रोल निभाता है उसको हम कहते हैं रोल सेट। हु हैज़ क्लासिफाइड द ग्रुप एज इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। अंतर समूह और बाह्य समूह के बीच में क्लासिफाई वर्गीकरण किसने किया है? WG समनर ने। इन ग्रुप होता है अंतर समूह जिसमें हम की भावना रखते हैं। ये ऐसा ग्रुप है जैसे एक क्लास के रूप में, एक क्लास के अंदर जो विद्यार्थी हैं वो उस ग्रुप को हम की भावना, उस ग्रुप के अंदर हम की भावना रखते हैं और वो अंतर समूह है। और जो उसके अलावा जो बाहरी ग्रुप होगा वो आउट ग्रुप है, उसको वे टर्म से संबोधित करते हैं। हु हैज़ क्लासिफाइड स्टेटस इनटू एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड। एस्क्राइब्ड प्रदत्त और अचीव्ड अर्जित। ये दिया है रॉल्फ लिंटन ने। एस्क्राइब्ड जो कि हमें बाय बर्थ जो स्टेटस मिल जाता है वो उसमें हमें कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ते, हमें बाय बर्थ ही वो हमारी चाहे उसमें इच्छा नहीं होती फिर भी हमें वो स्टेटस मिल जाता है, वो होता है एस्क्राइब्ड। और अचीव जिसको हम खुद अचीव करते हैं मेहनत करके, अगर जैसे कोई किसी पोस्ट पे पहुंचाना, मेहनत करके वहाँ पे पहुंचना, उसको अचीव्ड कहते हैं, अर्जित। प्राइमरी ग्रुप आर नर्सरीज ऑफ ह्यूमन एक्शंस। प्राइमरी ग्रुप ह्यूमन एक्शन व्यक्ति की मानव प्रकृति की पोशिका होती है, ये कहना है CH कूले का। क्योंकि प्राइमरी ग्रुप में सबसे पहले फैमिली आती है जिसमें बच्चा सब कुछ सीखता है, सबसे पहले वहीं से सीखता है। परिवार में लॉयल्टी, ऑनेस्टी, सिंपैथी ये सब प्राइमरी ग्रुप से ही सीखता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो नर्सरीज हैं वो ह्यूमन एक्शन की पोशिका हैं। द फॉर्म्स ऑफ कस्टम विच prohibits an individual from marrying a person outside his group is known as। वह रिवाज जब एक व्यक्ति दूसरे समूह के व्यक्ति से विवाह संबंध स्थापित करने को रोकता है, मतलब अपनी जाति में शादी करनी है, दूसरी जाति में शादी करने के लिए रोकता है, उसको हम कहते हैं एंडोगेमी। एंडोगेमी होता है अंतर विवाह, अपनी ही जाति में शादी करना। और एक्सोगेमी होता है अपनी जाति से दूसरी जाति में शादी करना। पॉलीगाइनी बहुपत्नी विवाह, एक पति की बहुत ज़्यादा पत्नी होना, 3 या 4 पत्नी, 2 से ज़्यादा पत्नियां होना, पॉलीगाइनी बहुपत्नी विवाह। हाइपरगैमी होता है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में लड़का उच्च जाति का होता है और लड़की निम्न जाति की, जिसको हम हाइपरगैमी कहते हैं, अनुलोम विवाह। Consanguinity is known as by virtue of blood relationship, by virtue of marriage relationship, by virtue of residing in one household, by virtue of birth in a kinship group। Consanguinity होता है समरसता, एक ही खून से। तो बाय बर्थ ब्लड का रिलेशन होता है, या शादी करके जो विवाह का संबंध होता है, या फिर एक ही घर में रह रहे हैं, या फिर जो रिश्तेदारों के समूह में इसका जन्म हुआ हो। तो कॉन्सिजेनिटी समरसता होती है ब्लड से, ब्लड रिलेशनशिप। आंसर ए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल